जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूई की वाइफ हंस रही होती है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई की बीवी बोलती है कि अंकल सान आप क्या बोल रहे थे, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। तभी बुढ़ऊ बोलने लगता है कि मैडम कल हमने गू को वहाँ से भगा दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये सुनने के बाद यूई की बीवी बोलने लगती है कि आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बस एक बार मुझे मेरी विरासत हासिल होने दीजिए, उसके बाद हमें किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और फिर बुढ़ऊ बोलने लगता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूई बोल रहा होता है कि बुढ़ऊ मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ जो किया ना उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, बस एक बार मैं कल्टीवेशन करके स्ट्रांग बन जाऊं फिर तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तभी बुढ़ऊ की नजर यूई पे पड़ती है और उसे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुढ़ऊ अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे इतनी सारी मुसीबत खड़ी हुई है और यहाँ से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यूई बोलने लगता है कि अरे बुढ़ऊ मुझे छोड़ दे प्लीज, मेरे को जाने दे। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ उसे उठा के फेंक देता है और वो सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है। उसके बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत सारी मुसीबत खड़ी हुई है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि मैडम इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी मुसीबत खड़ी हुई है, अगर हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के हमें और भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। तभी यूई बोलने लगता है हे बुढ़ऊ तुझे पता भी है मैं उसका पति हूँ, तू भला मुझे कैसे मारने की कोशिश कर सकता है। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मैंने तुमसे कोई भी सलाह नहीं मांगी। उसके बाद यूई अपनी वाइफ को बोलने लगता है कि हे हनी देखो ना, ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कुछ बोलो ना। ये सुनने के बाद यूई की वाइफ बोलने लगती है कि अंकल सान हमारी फैमिली में कोई भी गलत काम नहीं करता है, ये यान फैमिली के लिए शर्म की बात होगी अगर आपने इसे जान से मार दिया। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि आज तो तुम बच गए बच्चे, लेकिन अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये बोलने के बाद बुढ़ऊ वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि मैडम अब मैं यहाँ से जाने की इजाज़त चाहूँगा। ये बोलने के बाद बुढ़ऊ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूई सोच रहा होता है कि एक दिन बुढ़ऊ तुम इसके लिए पछताओगे, तुमने मेरा जो अपमान किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई 3 दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कल्टीवेशन स्क्रॉल को रीड कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उसमें से एक शख्स बोलने लगता है कि क्या ये पागल हो गया है, ये 3 दिन से कल्टीवेशन स्क्रॉल को रीड कर रहा है। तभी दूसरा शख्स बोलने लगता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, भले ही वो 3 दिन से कल्टीवेशन स्क्रॉल को रीड कर रहा है फिर भी उसका पावर लेवल जरा भी नहीं बढ़ा। उसके बाद तीसरा शख्स बोलने लगता है फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मैडम सांग्यू का पति है। उसके बाद हमें यूई को दिखाया जाता है जहाँ पे यूई सोच रहा होता है कि मैं एनर्जी को महसूस तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं उसे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई जिस पत्थर पर बैठा होता है वो पत्थर हिलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी जगह हिल रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद यूई चिल्लाने लगता है और वो बोलने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया है, कोई मुझे बचाओ, लगता है मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पत्थर गिरने लगते हैं। उसे देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यूई चिल्लाने लगता है कि हनी तुम कहाँ पे हो, जहाँ कहीं भी हो मुझे जल्दी से बचाओ वरना तुम शादी के कुछ दिनों बाद ही विधवा हो जाओगी, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमीन के नीचे से कुछ बाहर आता है और यूई भी एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। उस चीज को देखने के बाद यूई बोलने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है और ये यहाँ पर कैसे आई। तभी वहाँ पर यूई की वाइफ आती है और वो बोलने लगती है कि अंकल सान ये तो यान फैमिली का अंडरग्राउंड पैलेस है ना। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि हाँ सांग्यान ये हमारी ही फैमिली का पैलेस है, ये इतने सालों तक जमीन के नीचे दबा हुआ था इसीलिए ये किसी को भी नहीं मिला। फ्रेंड्स इस लड़की का नाम सांग्यान है जो कि यूई की वाइफ है। उसके बाद सांग्यान बोलने लगती है कि अंकल हो सकता है कि हमारी फैमिली की विरासत इसी पैलेस के अंदर हो, इसीलिए हमें पैलेस के अंदर जाकर इसे चेक करना चाहिए। तभी बुढ़ऊ की नजर यूई पे पड़ती है। उसे देखने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था। तभी बुढ़ऊ बोलने लगता है मैडम सांग्यान हो सकता है अंदर जाने पे खतरा हो, कोई ट्रैप वगैरह लगाओ, इसीलिए हमें पहले इसे भेज के चेक करना चाहिए। और बुढ़ऊ बोलने लगता है कि यूई सबसे पहले तुम जाओगे। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है अबे बुढ़ऊ सठिया गया है क्या, क्या तू पागल हो गया, तू मुझे उसके अंदर भेजना चाहता है, अगर मैं जान से मारा गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। तभी बुढ़ऊ अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसे देखने के बाद यूई बोलने लगता है कि अरे बुढ़ऊ तू क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि बच्चे तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, हम देखना चाहते हैं कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं।
और ये बहुत अच्छा तरीका है कि चेक करने के लिए कि रास्ते में कोई खतरा है कि नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम तुम्हारी मदद से अंदर जा पाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद यूई की वाइफ बोलती है कि अंकल रुक जाइए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुढ़ऊ ने अपना अटैक कर दिया होता है और यूई सीधा उड़कर अंदर ही जा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अंदर गिर रहा होता है। तभी वो चिल्लाता है कि बुढ़ऊ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू इस चीज़ के लिए पछताएगा। जिस दिन मैं स्ट्रांग बनूंगा सबसे पहले तुझे जान से मारूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूई जमीन के नीचे पहुंच चुका होता है और वहां से वो गालियां दे रहा होता है कि बुढ़ऊ तू बच के रहना, तो इन सब चीज़ों के लिए पछताएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि मैडम सैंगयान वो नीचे पहुंच चुका है, नीचे कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने उसे अंदर भेज दिया, वो इतनी जोर से चिल्ला रहा है कि हमें बाहर तक सब कुछ सुनाई दे रहा है। तभी उनकी तरफ एक आग वाला तीर आता है जो कि सीधा ही उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद बुढ़ऊ हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीर सीधा ही सैंगयान की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद बुढ़ऊ बोलता है कि मैडम आप वहाँ से हट जाइए। लेकिन तभी एक सैनिक बोलता है कि इन सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है, मैडम सैंगयान का हट पाना तकरीबन नामुमकिन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीर जाके सीधा ही सैंगयान को लग जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि मैडम सैंगयान क्या आप ठीक हैं? तभी वहाँ पर सन क्लैन के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि लगता है कि हमारा निशाना ठीक लगा है, और उसमें यान हाओ और यान सैंग होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूई की नजर उन पर पड़ती है। उन्हें देखने पर यूई बोलने लगता है कि आखिरकार अब ये कौन लोग हैं? तभी यूई बोलने लगता है कि इन्हें देख के लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई एक फैमिली फाइट होने वाली है। इतनी ही देर में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यूई बोल रहा होता है कि बस मेरी वाइफ ठीक हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सैंगयान की पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि लगता है कि इसने अपने पावर को काबू करना सीख लिया है। और इसे देखने के बाद यूई को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो सब लोग भी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ आग की लहरें होती हैं और उन आग की लहरों के बीच से हमारी फीमेल कैरेक्टर बाहर आती है। और सच में गाइस इस टाइम पे ये काफी ज्यादा कूल लग रही थी। तभी सैंगयान बोलने लगती है कि अंकल सान आप इन लोगों को रोकिए, मैं अंदर जाके अपनी विरासत को हासिल कर कर आती हूँ। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है कि यान फैमिली के डिसाइबल लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन लोगों को अंदर नहीं जाने देना। तभी यानसान बोलने लगता है कि सन क्लैन के स्टूडेंट तुम भी फाइट के लिए तैयार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बुढ़ऊ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके सारे डिसाइबल्स भी अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। दूसरी तरफ यानसान ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके सारे स्टूडेंट भी अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और उन दोनों ही फैमिली के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को।